वैसे भी ना तुम्हारे चक्कर में ना दो दो बुड्ढों से टूट चुके हैं हम। अरे यार, दो बुड्ढों के साथ साथ अब तुम्हें एक और बुड्ढे के साथ टूटना होगा। क्या मतलब? और किससे? सरपंच जी से। नहीं नहीं, हमसे ही सब नहीं हो पाएगा। और वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही बुढ़ा है। कहानी की शुरुआत मोहना और रूपा से शुरू होती है, जहाँ पे ये दोनों ही चोरी चुपके से मिलने आए हैं। दरअसल इन दोनों का चक्कर पिछले 3 साल से चल रहा है और कई दिनों से मोहन रूपा को ये कहता आ रहा है कि मैं जल्दी घर वालों से बात करके तुम्हारे साथ शादी करूँगा। यही बोल बोल कर पिछले 3 साल से मोहन रूपा की गांड मार रहा है और रूपा भी शादी के लालच में आकर रोज अपने सील तुड़वा रही है। अब वेब सीरीज के शुरुआत में ही लैला मजनू का पूरा कातिलाना वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जो पूरे 15 मिनट का है और फुल पैसे वसूल कर देने वाला सीन है। आगे भी ऐसे ही धमाकेदार वाले हॉट सीन होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब अगले सीन में रूपा बाहर टहलने जाती है, जहाँ पे इनके रिश्ते यानी कि मोहन और रूपा के रिश्ते के बारे में सभी गाँव वालों को पता चल चुका है। इसी को लेकर रूपा की दोस्त उसको चिढ़ाने लगती है। रूपा ने मोहन की जायदाद देखकर उससे प्यार किया है, पर इसके गांव में एक रिवाज है कि जिस लड़की की शादी किसी भी लड़के से होगी, उससे पहले उसको किसी 2 मर्द के साथ अपने संबंध बनाने पड़ेंगे। ये पता होते हुए भी रूपा पैसों की लालच में आकर मोहन से शादी करना चाहती है। मोहन को 2 छोटे भाई हैं, तो क्या रूपा उनके साथ जुदाई करेगी या नहीं, ये आगे पता चलेगा। इधर मोहन हकलाते हुए अपनी शादी की बात अपने बाप से करने लगता है। मोहन अपने प्यार रूपा के बारे में बताकर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये कहता है। तो बाबूजी भी ये सुनते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और अगले दिन शादी की बात करने उनके घर पर जाऊंगा, ये टकलू कहता है। अगले सीन में मोहन का छोटा भाई पन्ना देखने को मिलता है, जो बाहर शहर में रहता है और इसकी शादी दामिनी से हुई है। तो अब यहाँ पे इन दोनों की बिल्कुल गजब वाली सुहागरात देखने को मिलती है, जो पूरी मज़ेदार है और ये सीन पूरे 13 मिनट का है। इधर मोहन शादी की खुशखबरी सुनाने रूपा के पास आता है। इनका खुशखबरी सुनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, आप समझ ही गए होंगे। अब ये दोनों शादी के बंधन में तो बनने ही वाले हैं, तो ये कहा अब ठुक पिटाई करे बगैर रहने वाले हैं। साले जब देखो तब यही करते रहते हैं। यहाँ पे फिर से मोहन और रूपा का गजब वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। इस बार तो मोहन की गाड़ी 5वें गियर में जाके फुल स्पीड में रूपा की जुदाई करता है और ये सीन तो पूरा बवाल का है, जो पूरे 15 मिनट का है। अब अगले दिन मोहन बहुत ही खुशी में होता है, क्योंकि आज उसकी शादी जोड़ने वाली है। तभी मोहन का छोटा भाई पन्ना आता है, वो भी अपनी पत्नी दामिनी को लेकर। पन्ना ने बिना कुछ बताए अपनी शादी कर ली थी, इसी वजह से सभी घर वाले पन्ना पर बहुत ही भड़कने लगते हैं, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर मोहन बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि गांव के रिवाज के मुताबिक जो लड़का पहले शादी करता है उसकी ही बीवी उसके घर की बहू कहलाती है और बाकी भाई फिर शादी नहीं कर सकते। ये तो चीटिंग है यार, ऐसा होगा तो बाकियों के लौड़े में तो जंग लग जाएगी। पर इस प्रथा के बारे में दामिनी को कुछ भी नहीं पता होता, तो बाबूजी का छोटा भाई रामलाल इस रिवाज के बारे में बताने लगता है कि तुमने पन्ना से शादी तो की है, पर तुम्हारे अब 3 पति हैं, यानी कि मोहन, पन्ना और विकास, और बारी बारी से अब दामिनी को तीनों के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी। ये सुनते ही दामिनी की गांड पूरी फट जाती है और यहाँ से जाने की बात करती है। अब इनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, कौन किसकी गांड मारेगा ये तो देखने वाली बात है। इधर अब रूपा को पता चल गया है कि पन्ना ने शादी कर ली है, इसलिए रूपा बहुत ही गुस्से में है। पर कुछ भी हो जाए, मोहन रूपा से शादी करना चाहता है, मतलब चाहता है, और इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है। उपाय ये है कि पंचायत बिठाकर जिसकी तरफ ज़्यादा वोट होंगे उसकी शादी पंचायत करवा के देगी। इसके लिए मोहन एक प्लान बनाता है कि हमारे घर पे 6 वोट हैं, तो तुम मेरे चाचा जी और पिताजी को इम्प्रेस करके अपनी तरफ खींच लो, ताकि वो हमारी शादी करवा के दे। अब उन दोनों को मनाने का तरीका बस एक ही है। इसके लिए रूपा को अपना जिस दाव पर लगाना होगा। अब जायदाद के चक्कर में रूपा सब कुछ करने के लिए मान जाती है और फिर रूपा पहले
अपने ससुर को इम्प्रेस करने जाती है, जहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए रूपा अपने जलवे ससुर जी के सामने बिखेर के अपने चूत फाड़ने लगती है और साले टकलू को फ्री में चुदाई करने का मौका मिलता है। साला आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं तो हमें भी ऐसे ही चांस मिलने लगते। खैर यहाँ पे पूरा गर्मा गर्म वाला रोमांटिक सीन दिखाई देगा, जो पूरे पैसे वसूल कर देने वाला सीन है, जो पूरे 17 मिनट का है। अब रूपा ने अपने ससुर को तो खुश कर दिया, अब बच गए हैं अपने चाचा जी। अगले सीन में मियाँ बीवी का फुल धमाकेदार वाला टपाटप सीन देखने को मिलता है, पर पन्ना सिर्फ दामिनी को बहकाने के लिए उसके साथ रोमांस कर रहा था। दरअसल वो कुछ देर उसके साथ रोमांस करके उसके आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर चुपचाप से एंट्री मारता है अपना छोटा विकास भाई, और ये आकर गजब तरीके से अपने भाभी की गांड मारता है और अपने रिवाज का पालन भी करता है। और सभी को पूरे 22 मिनट का फुल खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। पर पन्ना ने ये एक पेतरा खेला है ताकि विकास को अपने साइड में लेकर एक वोट हासिल कर ले, यानी कि उसके साइड में भी एक वोट जाने वाला है। इसी सीन के साथ पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत मोहन और रूपा से ही होती है। रूपा ने अपने ससुर को इम्प्रेस करके उनको अपने पक्ष में कर लिया है। अब बारी है अपने चाचा की, तो मोहन आकर उनको पटाने की टेक्निक बताकर उसको अपने घर पे भेज देता है और रूपा बिच्छू काट लेने का बहाना बनाकर रामलाल चाचा के पास जाती है, जहाँ पे रूपा अच्छा मौका देखकर रामलाल पर चांस मारने लगती है और रामलाल तो आसानी से रूपा को पट भी जाता है। और फिर क्या, चाचा जी भी बिना टाइम वेस्ट किए भेड़िए की अवतार में आके जो ठुकाई करते हैं ना रूपा की, पूरा लाजवाब है यार। रामलाल तो खड़े खड़े रूपा को मसलने लगता है और ये सीन सभी को ज़रूर पसंद आएगा, जो पूरे 20 मिनट का है। रूपा को इस वाले सीन में रामलाल के पावर का पता लगता है और रामलाल की ठुकाई से रूपा को भी बहुत ही मज़े मिलते हैं। अब दोनों के साथ टपाटप करके रूपा ने सब कुछ तो कर दिया है, पर अगर कोई गद्दारी करके इसको धोखा दे दिया तो इसकी तो पूरी नैया डूब जाएगी। अब कुछ दिनों बाद पंचायत बिठाई जाती है और सभी गांव वालों के साथ सरपंच भी आकर ठाकुर के परिवार की समस्या सुनने लगता है। मोहन अपनी सारी सच्चाई बताकर पंचायत को अपनी तरफ खींचने लगता है और वैसे भी दामिनी इस रिवाज के लिए मना कर रही है, तो मोहन के साथ भी सभी परिवार वाले मोहन के पक्ष में जाने लगते हैं, सिवाय पन्ना के माँ के। तो पन्ना के साइड में सिर्फ एक ही वोट होता है और मोहन के पक्ष में 2 वोट होते हैं। पर तभी विकास आखिर में एंट्री मार के पन्ना की तरफ जाता है और दोनों ही तरफ अब सेम वोट हो जाते हैं, जिसके कारण सरपंच भी पूरा कंफ्यूज हो जाता है और इसका फैसला 2 दिन बाद सुनाएंगे ये कहता है। जिसके बाद मोहन और रूपा की पूरी सटक जाती है, क्योंकि रूपा ने 2 बुड्ढों के साथ सो के इतनी मेहनत की थी और बीच में विकास ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया है। यही सोच कर मोहन फिर से गुस्से में चला जाता है और गुस्से में आकर एक प्लान बनाता है कि 2 के साथ तो रूपा ने चुदाई कर ली, तो तीसरे के साथ भी वो कर सकती है, और तीसरा कौन, अपना सरपंच ही होगा ना। रूपा बहुत ही सोच विचार करके जायदाद और पैसों की लालच में आकर रूपा ये भी करने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में सभी को पन्ना की माँ, बाबूजी और रामलाल, इन तीनों का पूरा ज़बरदस्त वाला गपागप सीन देखने को मिलता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये अपना चाचा मियाँ बीवी के बीच में क्या कर रहा है, तो ये ना उसी रिवाज का असर है। अब दोनों आगे पीछे से विमला की गांड मारते हैं और चूत भी मारते हैं और विमला को पूरा मसल के रख देते हैं। ये सीन पूरे 17 मिनट का है और सभी को बेहद ही पसंद आने वाला है। इधर पन्ना भी सरपंच को अपनी तरफ लाने के लिए एक धांसू प्लान बनाता है, पर सबसे पहले रूपा अपनी गांड मरवाने सरपंच के पास जाती है, पर सरपंच आसानी से इसके झांसे में नहीं आता। पर रूपा को सब पता है कि मर्दों को कैसे अपनी तरफ खींचे। रूपा भीगी बिल्ली बनकर सरपंच के ऊपर टूट पड़ती है और सरपंच के लवड़े को ऐसे हिलाती है कि सरपंच पूरा बौखला जाता है और फिर वो रूपा की ऐसी घोड़सवारी करता है कि पूछे मत। यहाँ पे सरपंच कभी डॉगी स्टाइल में, तो कभी टेबल पे, तो कभी खड़े खड़े, तो कभी लेट के, हर प्रकार से रूपा का टेस्ट करता है। और ये सीन इतना बवाल का है कि आप इसको 1 मिनट के लिए भी
स्किप नहीं करोगे। ये वाला पूरा सीन 25 मिनट का है और यही सीन सभी के पूरे पैसे बर्बाद करके रख देगा। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी का भी अंत यहीं पर हो जाता है। आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका पता नहीं लगा कि कौन जीतेगा और किसके साथ क्या होगा, ये सब तो इसके पार्ट 3 में पता चलेगा। तो मैं इसके पार्ट 3 की भी स्टोरी जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वेब सीरीज की कहानी सभी को कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।